गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्या बात है, कम ज्वाइन कर रहे हैं क्या? पहली क्लास ढंग से अटेंड नहीं करी क्या सभी ने? एक बार बता दो, आवाज आ रही है ना? दैट्स गुड, आ रही है आवाज तो। एक क्लास अटेंड करने के बाद स्टूडेंट क्या घूमने चल जाते हैं, सो जाते हैं, खाना खाते हैं? क्या चक्कर है? इससे ज्यादा स्पीड तो फर्स्ट क्लास में ज्वाइन कर लेते हैं। और आज अभी तक अब 13 हुए हैं, 12 हुए हैं, एक तो मैं खुद हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर आ जाएंगे धीरे धीरे। तो कल तक अपन ने ट्रांसफॉर्मेशन में इतने ही होते हैं, नहीं बेटा 15 तक तो हो ही जाते हैं। आज अब हुए हैं, देखो लेट हो गए बच्चे थोड़ा, कोई बात नहीं। कल अपन ने 3 तरह के ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे, ठीक है? रोटेशन, स्केलिंग और ट्रांसलेशन। और आज दूसरे तरह के ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, जिसको कि हम मैट्रिक्स की सहायता से सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो उसमें फर्स्ट है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसी भी एक्सिस के अकॉर्डिंग, रिफ्लेक्शन को अगर नॉर्मली अपन एग्जांपल से समझें तो जो आपका मिरर इमेज होती है ना, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एज इट इज आपकी इमेज जो है, आप मिरर में अपनी इमेज देखते हैं, वो एज इट इज आपका रिफ्लेक्शन है। और दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। तो आपका मिरर जो कहलाता है वो एक्स वाई प्लेन हो गया, और आपकी इमेज जो है उसमें परपेंडिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है? तो ऐसे उसको अपन कह सकते हैं रिफ्लेक्शन को। तो अपन इसमें केसेस कंसीडर करेंगे कि फर्स्ट है रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन होगा तो हमारी ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स किस तरह से बनेगी? तो उसमें इन्होंने डायरेक्ट दिया हुआ है, बाकी सॉल्व करके भी आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसा उसमें नहीं है, बस आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ये मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनती है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, वो इस तरह की होती है, जिसके के अंदर यहाँ पर -1 पुट करेंगे। ये जो कल एक जर्नल मैट्रिक्स निकाली थी ना, ABCD करके, उसका है ये पार्ट कि डी को -1 रखेंगे और ए को ये, क्योंकि ये एक्चुअल में एक तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग करके चीजें ली गई हैं। क्योंकि अपन ने जैसे फर्स्ट जो लेक्चर था इसका ही, तो उसमें देखा था कि पहले इक्वेशंस बनती हैं और उस इक्वेशंस को सेट करते हैं अपन मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स क्या अरेंजमेंट ही तो है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट ही तो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स का प्रॉपर वे में। तो बस एक्चुअल में यही है कि पहले इक्वेशन सॉल्व हुई है और उसके बाद इसने इस तरह से पुट करके कि ये इसकी ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स इस तरह बन जाएगी। तो ओरिजिनल इमेज ये रहेगी, सॉरी ओरिजिनल ऊपर वाली, फिर रिफ्लेक्टेड उसकी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इस तरह से रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो ये एज इट इज आप देखो मिरर के अंदर अगर इस तरह से देखें तो इसी तरह से इमेज बन जाती है, ठीक है ना? तो एज इट इज जो ये दूर वाला जो कॉर्नर होता है, ये यहाँ पर दूर बनता है। तो यही मिरर इमेज की खासियत होती है, जो पास होता है वो पास रहेगा और जो दूर होता है वो दूर चला जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज अपन जब ट्रांसलेशन करते हैं तो ट्रांसलेशन में तो सारे कोऑर्डिनेट मूव हो जाते हैं एक ही डिस्टेंस पे, है ना? तो ट्रांसलेशन में तो सारे कोऑर्डिनेट्स मूव हो जाते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन के अंदर पास वाला पास उसी पर्टिकुलर जितना भी डिस्टेंस कंसीडर किया है उसके अकॉर्डिंग, और दूर वाला दूर। फॉर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अंदर आपका जो ए है वो -1 हो जाएगा और डी जो पार्ट है वो 1 हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन दे देगा आपको, जिसकी की इमेज इस तरह से बनेगी। सॉरी, वाई एक्सिस है, गलत बोल गया मैं।
ठीक है। फिर ये आपका मिरर इमेज, जो अभी मैं बात कर रहा था कि आप अगर अपने शक्ल देखो तो एक्स वाई प्लेन के अंदर आपकी इमेज बनेगी और वो बनेगी समाओ परपेंडिकुलर एक्सिस के। तो यहाँ पर हमने जो इमेजिन किया है कोई परपेंडिकुलर एक्सिस होगा जो कि ओरिजिन से पास होगा, तो इमेज किस तरह से बनेगी, तो वहां पर ए भी -1 हो जाएगा और डी भी -1 हो जाएगा। तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी ये मैट्रिक्स डिजाइन हो जाएगी। फिर एक टर्म आती है शेयर। शेयर का मतलब क्या होता है, आपने पहले भी इसको, मुझे याद है जहां तक 11th-12th में आता है, शेयरिंग करके आता है और फिजिक्स के अंदर आता है, याद हो तो याद कर लेना। बाकी ये है कि शेयरिंग में क्या होता है, पर्टिकुलर किसी शेप को अपन थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं तो वो शेयरिंग कहलाता है। इसमें एक आपको इमेज दिखाते हैं इस तरह से कि जैसे कोई आपका ये बॉक्स है, बॉक्स को अगर इधर से फोर्स लगाएंगे, यहां से फोर्स लगाया तो बॉक्स नीचे से बेस पे से तो चिपका हुआ है या फिर हैवी है या फिर कोई मेटल है, और ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं तो ये ऊपर वाला जो पोजीशन है वो फोर्स लगाने के कारण इधर शिफ्ट हो जाता है, तो ये कहलाती है शेयरिंग। ठीक है। तो शेयरिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। बेसिकली ये टर्म लिया गया है, वैसे ही बता रहा हूँ, ये टर्म लिया गया है कि जैसे भेड़ होती है ना, भेड़ के बालों की कटिंग कर देते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो वहां से ये टर्म उठाया गया है शेयरिंग। तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, वो शेयरिंग कहलाती है। अब इसमें देखो एक्स एक्सिस के अबाउट अगर शेयरिंग रिलेटेड टू एक्स एक्सिस अगर होगा तो उसमें ये वाली जो शेयरिंग जितने भी आपका डिस्टेंस लगाया है ये एक्स में, जैसे ये ट्रांसलेशन में लगाते थे ना, जितनी दूरी पर उसको ले जाएंगे कोऑर्डिनेट्स को, तो जितनी दूरी पर ले जाएंगे वो वाली वैल्यू एस एच कहलाएगी। तो यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है तो वो यहाँ पर पुट कर देंगे उसको। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल भी नीचे दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को कंसिडर करो। ये देखो इसमें एस एच जो है 2 है, व्हाट वुड बी द न्यू कोऑर्डिनेट्स फॉर स्क्वायर, ये स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए बी सी डी। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको शेयरिंग वुड बी रिलेटेड टू एक्स एक्सिस। इट इज द कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स बना ली, कल बताया था कॉलम मैट्रिक्स कैसे बनती है। ऊपर वाली जो पोजीशंस हैं वो सारी एक्स कोऑर्डिनेट्स की हैं, ये ऊपर वाले सारे एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, और नीचे वाले ये वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये वैल्यू अपन मैट्रिक्स को 3 बनाने के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट करने के लिए यहाँ पर 1 पुट करते हैं। ठीक है। तो अब देखो नीचे जो अभी देखा था कि शेयरिंग मैट्रिक्स इस तरह की होती है, तो यहाँ पर अपना जो पोजीशन है एस एक्स का वो यहाँ वैल्यू पुट कर दी 2। ठीक है। और बाकी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, तो इससे आपकी नई मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी, दैट इज द शेयरिंग मैट्रिक्स व्हेन द शेयरिंग अबाउट एक्स एक्सिस इज 2। ठीक है। और इसी का ही वो डायग्राम था जो थोड़ी देर पहले दिखाया था। तो नए कोऑर्डिनेट्स इस तरह से आ जाएंगे, ऊपर वाले एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, नीचे वाले वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, और 1 1 1। तो इस तरह से आपके ये नए कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और इस तरह से आपकी ये नई पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है। तो ये आपकी एक्स एक्स की एक्सिस के अकॉर्डिंग आपका शेयरिंग हो गया। अब इसी तरह से पैरेललोग्राम बन गया है स्क्वायर का टर्न होके। वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग बनाए तो वाई कोऑर्डिनेट में एस एच वाई यहां पर आपके साइड में आ गया। और अगर थर्ड केस है व्हेन शेयरिंग इज इन बोथ डायरेक्शन एक्स एंड वाई अबाउट ओरिजिन, तो यहां पर इसकी एस एच और एस एच वाई ये दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि अगर वैसे निकालते तो इसकी जो इमेज जो इक्वेशन बनती वो इस तरह से बनती।
इसी चीज को ही पुट करके रिवर्स इंजीनियरिंग करके मैट्रिक्स में पुट किया है, ठीक है। तो ये इमेज बनती है आपकी, सॉरी इक्वेशन बनती, और उसके अकॉर्डिंग आपका शेयरिंग मैट्रिक्स बन गई। तो इसमें एग्जांपल दिया है, एग्जांपल देखो उससे क्लियर हो जाएगी। A square ABCD given vertices this and would affect, what would be the effect, y shear and xy shear, और when x की साइड शेयरिंग की वैल्यू दे दी और y की साइड शेयरिंग की वैल्यू दे दी 2 and 3। तो एक एक करके निकाल दी इसने। पहले तो कोऑर्डिनेट्स को पुट कर दिया मैट्रिक्स में, ये इस तरह से x कोऑर्डिनेट्स आ गए पूरे, फिर y कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो 1 आ गया, और ये आपकी शेयरिंग मैट्रिक्स, दोनों वैल्यूज को पहले तो इसको पुट करना है, y के अकॉर्डिंग पुट किया है, ठीक है, क्योंकि पहला y पूछा है ना, y शेयर, तो इसलिए y के लिए पुट किया है सिर्फ 3, ये 3, ठीक है। तो पहले y के लिए पुट किया है और उसके बाद फिर x और y दोनों के लिए करेंगे नेक्स्ट आगे। तो यहाँ पर आपकी ये मैट्रिक्स बन गई, दोनों का प्रोडक्ट लिया तो नए कोऑर्डिनेट्स इस तरह से आ गए, ठीक है। इस तरह से आपका ये शेयरिंग हो गई, कहां पर, y की तरफ जब फोर्स लगाया, y की तरफ से जब अपन ने शिफ्ट किया तो इस तरह से बन गई ये मैट्रिक्स शेयरिंग होके, ठीक। फिर नेक्स्ट इसी का एक्स वाई पार्ट, एक्स वाई में हम दोनों साइड मैट्रिक्स में पुट कर देंगे उसकी वैल्यूज। यहाँ पर देखो दोनों 2 और 3 दोनों पुट कर दी, इक्वेशन सॉल्व करी और उसके फाइनल कोऑर्डिनेट्स अपने आ गए। तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स इस तरह से आ गए। तो यहाँ पर क्या है, एक तरह से अगर देखें तो दोनों साइड से फोर्स लगा है, ये जो भी फैक्टर है, यहाँ से x पे लगा, यहाँ से y पे लगा, यहाँ से x पे लगा, वहां से y पे लगा, और इस तरह से आपकी जो इमेज है वो चेंज हो गई शेयरिंग होके, ठीक है। तो ये आपकी शेयरिंग के 3 पार्ट है, एक्स वाई और एक्स वाई दोनों एक साथ। तो ये आपका जो है एक पार्ट पूरा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन का। नेक्स्ट इसमें जो पार्ट है दैट इज द कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, अभी तो क्या कर रहे थे कि एक एक करके ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, कि स्केलिंग कर ली, ट्रांसलेशन कर लिया, रोटेशन कर लिया, रिफ्लेक्शन कर लिया, तो एक एक पार्ट लग रहा था, ठीक है। कंपोजिट में क्या है, सारी चीजें एक साथ अल्टरनेटिवली लगा सकते हैं, तो वहां पर वो चीज कंसीडर करनी है। सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ एक स्केलिंग नहीं, स्केलिंग रोटेशन और सब चीज एक साथ, तो फिर कैसे उसको हैंडल करेंगे, वो वाली चीज है इसमें, ठीक है। तो इसको देखो एक एक करके। फर्स्ट कि ट्रांसलेशन में आपके सारे T1 T2 T3 मान लो 3 ट्रांसलेशन किए, तो कैसे कर सकते हैं, या तो अपन एक एक करके करें तो रिजल्टेंट निकालें, जैसे कोई P है उसमें T1 फर्स्ट ट्रांसलेशन किया तो P1 आया, अब फिर P1 नेक्स्ट ट्रांसलेशन के लिए इनपुट हो गया, सॉरी ट्रांसलेशन नहीं ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाद उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो P डबल डैश हो गया, ठीक है, P डबल डैश हो गया। अब P डबल डैश नेक्स्ट के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इनपुट हो गया और T3 ट्रांसफॉर्मेशन लगाया और आपका P ट्रिपल डैश आ गया। एक तरीका तो ये है, तो रिजल्टेंट जो अपना फाइनल ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट बनेंगे वो इस तरह से आपका ये P ट्रिपल डैश बनेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका इसमें है कि हम जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और एक फाइनल ट्रांसपोज मैट्रिक्स बना लें, ठीक है। तो और उस फाइनल ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हम फाइनल रिजल्ट ले सकते हैं जो फाइनल कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, या तो एक एक करके लगाओ कोऑर्डिनेट्स में, शुरू से कोऑर्डिनेट लिया तो स्केलिंग सॉरी उसकी
मान लो ट्रांसलेशन करना है तो पहले ट्रांसलेशन कर दिया, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको हमने रोटेशन करना था तो रोटेशन किया, ठीक है। फिर हमारा जो रिजल्ट आया, फिर मान लो उसको अपन को फर्दर शेयरिंग करना था तो हमने शेयरिंग कर दी उस रिजल्ट की, तो हमारी फाइनल कोई चीज आ गई। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि हम पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बना लें, जिसमें कि पहले उसके साथ तीनों एक साथ, जिसमें ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, जो भी चीज करना है आपको, वो तीनों को एक साथ पहले ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लें तो एक मैट्रिक्स आ जाएगी। और फिर उसके बाद फिर फर्दर अपन उसकी कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इस सेकंड तरीके को बेटर बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि इसमें क्या है, हमारे कंप्यूटर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ एडिशंस और मल्टीप्लिकेशंस, दैट मींस कंप्यूटेशनल टाइम बच जाता है, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर और एडिशन बच गया। तो ये बता रहा है नियरली अप्रोक्सीमेटली वन थर्ड तक ऑपरेशन डाउन हो जाते हैं। तो इसलिए जो सेकंड जो हमारी मैट्रिक्स है, सॉरी सेकंड तरीका है, दैट इज द सेकंड एल्गो, जो भी डिजाइन होती है इस तरह से। क्योंकि जो हम इसमें बातें कर रहे हैं, जो अभी ये जो मैथ्स की जितनी भी, एक्चुअल में ये क्या है? एक्चुअल में ये एल्गो ही तो है। मैथ्स क्या है? एल्गो एक प्रोसेस है, बस इसी चीज को तो फिर उसके अंदर कन्वर्ट करना होता है। और उस जब हम एल्गो में कन्वर्ट कर देते हैं तो कंप्यूटर उसको फर्दर एग्जीक्यूट करके अपन को रिजल्ट दे देता है, यही तो है। तो इसलिए मैथमेटिक्स बस जो कर रहे हैं वो उसी चीज का बैक एंड पे वही है कि एल्गो बन के कंप्यूटर काम करेगा उससे। तो इसलिए मैथ्स की बात करते हैं इसके अंदर, 2D ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होता है, आपको मैंने बताया था पहले भी, कि आप कोई इमेज बना रहे हैं पेंट के अंदर या फिर किसी भी ग्राफिक्स के अंदर, तो वहां पर ये सारी चीजें मैथ्स लगती हैं बैकएंड पे एल्गोरिथम से, सेम यही चीजें, ठीक है। अब देखो, टू सक्सेसिव ट्रांसलेशन, दो ट्रांसलेशन एक साथ करें तो क्या होगा। तो दो ट्रांसलेशन एक साथ करें तो पहला ट्रांसलेशन जिसके ट्रांसलेशन फैक्टर्स ये लिख दिए, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स ये होगी T1, और दूसरा ट्रांसलेशन लगाया तो ये होगा, ठीक है, और उसकी मैट्रिक्स ये है T2। अब कंपोजिट के अंदर क्या हुआ, दोनों एक साथ करनी है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रिजल्ट आया कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये देखो ट्रांसलेशन ऐड हो जाते हैं। तो न्यू कोऑर्डिनेट्स आफ्टर सक्सेसिव ट्रांसलेशन, तो वो क्या रहा है कि T1 T2 करना ये था, और P दैट इज द कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स इस तरह से करना था। तो इसको शॉर्ट में क्या कर दिया, ये फाइनल ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन, बार बार गलती होती है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को पुट कर देते हैं डायरेक्ट फाइनल, और उसको P से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपनी ये ट्रांसलेशन जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कंपोजिट बन जाती है। ऐसे ही टू सक्सेसिव रोटेशन, अगर दो रोटेशन एक साथ हो रहे हैं तो क्या होगा। अगर दो रोटेशन एक साथ हो रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा रोटेशन की मैट्रिक्स थी उसमें θ1 और θ2 दो थे ना, मान थीटा थी, तो थीटा को θ1 θ2 दो एंगल हैं, दो एंगल से उसको दो रोटेशन है ना, तो दोनों रोटेशन को इसने ऐड अप करने की कोशिश की है कि दोनों को ऐड कर दें, ठीक है। तो फिर उसको बाद में ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखो सॉल्व किया है, ये फर्स्ट है T1 फर्स्ट है, उसकी वैल्यू रख दी, T2 सेकंड है, उसकी वैल्यू रख दी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रिजल्टेंट आपकी मैट्रिक्स आएगी। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फर्दर सॉल्व किया तो इस तरह से फाइनली ये एडिशन फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, ये एडिशन फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये एडिशन फॉर्म में आ जाते हैं, तो इसको फाइनली हम ये भी बोल सकते हैं कि दोनों ऐड हुए थे अंदर θ1 θ2, ये एडिटिव है, ठीक है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स एडिटिव है।
तो इसी का मतलब हुआ कि मान लो कोई 30 डिग्री से मूव कर रहे हैं, सेकंड टाइम अपन ने उसको फर्दर 45 किया, तो फिर दोनों को मिला के एक साथ जो आएगा उसको हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, 75 एक साथ लिख के उसको हम कर सकते हैं। फिर है रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्ररी पॉइंट इन स्पेस। नॉर्मली जो काम हो रहा था अभी तक ओरिजिन के अकॉर्डिंग हो रहा था, लेकिन मान लो कोई हमने रोटेशन किया और उसको आर्बिट्ररी पॉइंट कोई सा भी लिया, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होगा? तो ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होगा कि पहले तो ट्रांसलेट करो उसको ओरिजिन पे। ठीक है, ये रिवर्स किया है, ये पॉइंट्स हैं उसके, यहां पर देखो, वी ट्रांसलेट पॉइंट आर टू द ओरिजिन। ठीक है, तो जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट सही है, तो उस कोऑर्डिनेट को माइनस करके वापस अपन ने कहा लाए? ओरिजिन पे लाए, ओरिजिन पे ट्रांसलेट किया, फिर उस पे रोटेशन लगाया और फिर वापस उसको पॉइंट को वापस भेज दिया अपनी बैक पोजीशन पे, तो ये भी ट्रांसलेट किया वापस। तो यानी हो क्या रहा है यहाँ पर, देखते हैं इसका डायग्राम है क्या, नहीं तो वैसे बता दूंगा। हाँ है, देखो इस तरह से कोई है तो आपका इमेज, तो यहाँ पर क्या किया, पहले तो इस इमेज को आप ओरिजिन पे लाए, यहां पर ये आ गई ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन पे बिठा दिया इसको लाके आर पॉइंट पे, फिर उसको रोटेट किया एंगल पे और फिर इसको वापस मूव करा दिया ओरिजिनल पॉइंट पे। ठीक है, तो डायरेक्ट वहीं की वहीं से ना करके इस तरह से करते हैं ओरिजिन पे लाके, क्योंकि सारी अपनी इक्वेशंस जो है ओरिजिन के अकॉर्डिंग बनाई हुई है, तो इस तरह से करते हैं उसको। तो इस तरह से जब करेंगे तो उसकी सॉल्व करने का कोशिश किया है। तो इसमें फर्दर देखो किस तरह से किया कि फर्स्ट काम जो करेंगे उसको राइट हैंड साइड में रखेंगे। ठीक है, फिर सेकंड काम जो करेंगे उसको फर्दर उसके राइट में, और फिर सबसे राइट में जो लास्ट बनी, तो सबसे पहले हमने इसको ओरिजिन पे लाए थे यहाँ पर। ठीक है ना, तो ओरिजिन पे आई थी, फिर इसको रोटेट किया था, ये रहा रोटेट किया था, फिर इसको वापस स्विच किया, फिर इसको वापस स्विच किया। ठीक है, तीनों स्टेप एक एक करके। T3 मतलब ओरिजिन पे लाए, T2 मतलब रोटेट किया, T1 मतलब वापस ओरिजिनल पोजीशन पे उसको फेंक दिया। ठीक है, तो इनकी फिर फर्दर अपन ने मैट्रिक्स जो है वो पुट कर दी, ये मैट्रिक्स तीनों की पुट कर दी और इनको सॉल्व किया, तो इस तरह से चीजें आएंगी। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, सेम जो प्रोसेस ऊपर लगा है कि कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है -1 और -1 के अकॉर्डिंग रोटेशन लगाना है। ठीक है, तो वही चीज कि पहले उसको वहां पर लाए ओरिजिन पे, फिर वापस उसको रोटेशन लगाया और फिर वापस उसको, तो वही जो ऊपर किया है, तो इसने यहाँ पर क्या किया है, ये इस वाली जो ऊपर रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकाली थी इसमें वैल्यूज पुट कर दी है बस। ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दी है, -1 वाली यहाँ पर आ गई, -1 वाली। ठीक है, ये आर्बिट्रेरी पॉइंट्स के वैल्यूज डाल दी इसने -1 वाली और इसको सॉल्व कर दिया, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बन गई। और इसको फर्दर सॉल्व कर दिया फिर कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई करके, और रिजल्टेंट आपका आ गया। तो ये इमेज कुछ समथिंग इस तरह से निकल के आई है कि बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन ये थी और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से स्विच हो गया। ठीक है, तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, सबसे पहले कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम में ये देखना है कि आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकालनी है बस। अगर जैसे ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स इन लोगों ने तैयार करके दी है बुक में, अगर वो याद रहती है तो ठीक है, याद नहीं रहती तो कोई बात नहीं, आपको बेसिक्स पता है कि आपको रोटेशन की पता है, आपको ट्रांसलेशन की सिंपल फॉर्म पता है, आपको क्या बोलते हैं स्केलिंग की पता है, आपको रिफ्लेक्शन की पता है। ठीक है, तो इन सबको एक एक करके ज्वाइन कर दो कि जो पहले होगी वो राइट साइड में रखो और फिर उसके अकॉर्डिंग
आप मूव करते जाओ, सारी मैट्रिक्स को पुट कर दो, उनको मल्टीप्लाई कर दो, और जो सोल्यूशन आए उसको कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरह से आपका ये बन जाती है। तो इसमें यहां से फिर अब नेक्स्ट में पढ़ाएंगे। अब यहां तक बताओ, आप कोई प्रॉब्लम है क्या? यस, टाइम अप हो रहा है, तो आप बताओ आज तक अभी कोई प्रॉब्लम है तो फिर ये वाला नेक्स्ट में डील करेंगे आगे। टू सक्सेसिव स्केलिंग है वही चीजें। अभी तक कोई प्रॉब्लम है तो उसको बताओ। यस, चैट में लिख दो अगर कोई प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया तो, क्योंकि ज्यादा टिपिकल तो है नहीं। बस एक बार जैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इजीली दिमाग में आ जाएगा, स्टेप पता होना चाहिए। नहीं है प्रॉब्लम, चलो तो फिर आज का कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सभी को गुड डे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और इसको मैं 2D को, हाँ आपको भी सभी को गणेश चतुर्थी की बधाई। और फिर 2D को मैं डाल दूंगा, उसमें से पढ़ लेना आप, है ना। चलो, हैव ए गुड डे।